बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में प्रियंका अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। प्रियंका के पिता गांव के बहुत अमीर व्यक्ति थे, जिस कारण प्रियंका अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहा करती थी। प्रियंका देखने में सांवली थी, लेकिन वह बहुत अच्छी लड़की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। एक दिन प्रियंका की माँ की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। प्रियंका के पिताजी जल्दी से प्रियंका की माँ को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। प्रियंका की माँ की अचानक से ही तबीयत बहुत सीरियस हो जाती है और डॉक्टरों की दवाई देने से पहले ही उनका स्वर्गवास हो जाता है। प्रियंका अपनी माँ की मृत्यु पर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके पिताजी कहते हैं, प्रियंका बेटा, तू रो मत, एक न एक दिन तो सभी को जाना होता है। तेरी माँ तुझे जल्दी छोड़कर चली गई, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगा। इस तरह प्रियंका के पिता प्रियंका को समझाते हैं, परंतु अंदर ही अंदर प्रियंका के पिता भी इस बात से बहुत दुखी होते हैं और वह घर चले जाते हैं। घर जाकर वह सोचने लगते हैं कि वह अपनी बेटी को दोनों का प्यार कैसे देंगे। उस दिन के बाद प्रियंका के पिताजी प्रियंका के साथ रोजाना समय व्यतीत करते हैं और साथ ही साथ उसे उसकी माँ का प्यार भी देते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन रिश्तेदारों के कहने से प्रियंका के पिता अंजलि नाम की औरत से शादी कर लेते हैं, जिसकी पहले से ही एक बेटी होती है जिसका नाम नेहा होता है। नेहा दिखने में सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। अंजलि शुरू में तो अपनी दोनों बेटियों को एक समान प्यार करती थी और नेहा भी अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। नेहा और प्रियंका एक साथ खेलते थे, खाना खाते थे और पढ़ने जाया करते थे। प्रियंका जैसे जैसे बड़ी होने लगी, प्रियंका की माँ उससे झाड़ू पोछा का काम करवाने लगती है। एक दिन नेहा और प्रियंका दोनों एक साथ घर के आंगन में खेल रहे थे। तभी अंजलि आकर नेहा से कहती है, नेहा, अब तो बड़ी हो गई है और मैंने तुझे कितनी बार मना किया है इस कलमुही के साथ मत खेला कर, फिर भी तू नहीं मानती। लेकिन माँ, प्रियंका भी तो मेरी बहन है, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी तो क्या करूंगी? बहन? यह तेरी बहन नहीं, यह तो बस हमारे घर की नौकरानी है और नौकरों के साथ खेला नहीं करते, समझ गई तू? लेकिन माँ, आपने ही तो कहा था यह मेरी बहन है। मैंने कहा ना कि यह तेरी बहन नहीं, अब बस इस घर की नौकरानी है। अगर तू इस कलमुही को अपनी बहन कहेगी तो तेरे लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता नहीं आ पाएगा। अंजलि नेहा को डांटकर प्रियंका से अलग कर देती है और प्रियंका से कहती है, सारा दिन बस मेरी बेटी के साथ खेलती रहती है ताकि घर का काम ना करना पड़े। चल अब जल्दी से घर का सारा काम कर ले और समय व्यर्थ मत कर। प्रियंका रोते हुए घर का सारा काम करती है और अपने कमरे में चली जाती है। प्रियंका अपने कमरे में रोते हुए अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो? आप तो सब देखती हो कि इस घर में मेरे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है और पिताजी देखने भी नहीं आते। माँ, वापस आ जाओ माँ, मुझे आपके साथ रहना है। जब तक आप जीवित थी आपने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आप तो मेरे बोलने से पहले ही मेरी जरूरत का सभी सामान मुझे दे दिया करती थी और अब तो मैं 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाती हूँ। अगर गलती से मैंने किसी दिन अच्छा भोजन खा लिया तो सौतेली माँ मुझे ताने मार मार के परेशान कर देती है। माँ, मुझे भी आपके पास आना है, कृपया मुझे भी स्वर्ग बुला लो। इस तरह प्रियंका अपनी माँ के सामने रोकर अपना मन हल्का कर लेती है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन शादी में जाने के लिए अंजलि नेहा से कहती है, नेहा बेटा, कल हमें शादी में जाना है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। इसीलिए आज हम कपड़े लाने के लिए मॉल चलेंगे और वहाँ से तुम्हारे लिए एक सुंदर सा गाउन खरीदेंगे जिसे पहनकर तुम बहुत सुंदर लगोगी। अपनी सौतेली माँ के मुंह से इतना सुनकर प्रियंका कहने लगती है, माँ, आप मुझे कभी भी शादी में लेकर क्यों नहीं जाती? माँ, मैं भी तो शादियों में नए कपड़े पहनकर जाना चाहती हूँ। तेरे पास तो ना ही सुंदर शक्ल और ना ही सुंदर कपड़े, मैं तुझे लेकर नहीं जाऊंगी। माँ, नेहा के पास भी तो कपड़े नहीं है, आप जब उसके लिए कपड़े लेने जाएंगे तो वहाँ से मेरे लिए भी ले आना। चुप कर, मैं तेरे लिए एक भी जोड़ी कपड़े नहीं लाऊंगी और ना ही तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। मेरी बात ध्यान से सुन, हम जब तक कपड़े लेकर मॉल से आएंगे तो तब तक घर का सारा काम करके रहना और हाँ, कपड़े धोना मत भूलना। नेहा और उसकी माँ
कपड़े लेने के लिए मॉल चली जाती है और वहां से नेहा के लिए एक सुंदर गाउन खरीद लेती है। घर आते वक्त नेहा और अंजलि दोनों एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। टेस्टी टेस्टी खाना खाने के बाद दोनों माँ बेटी घर आ जाती है। सुन प्रियंका, हम दोनों बाहर से खाना खाकर आए हैं, तो फ्रिज में कल की 2 सूखी रोटी पड़ी होगी, वही खा लियो। यह सुनकर प्रियंका को अपने पर बहुत तरस आता है, परंतु वह अपनी सौतेली माँ को कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप उसका अत्याचार सह रही थी। प्रियंका चुपचाप अपने कमरे में वह सूखी रोटी खा लेती है। अगले दिन नेहा सुंदर गाउन पहनकर पार्टी में चली जाती है और वह बहुत एंजॉय करती है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका अपने कपड़े धोने के लिए नदी के किनारे जाती है और रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वह बूढ़ा आदमी दर्द से चिल्ला रहा होता है। प्रियंका उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और पूछती है, बाबा आपको क्या हुआ है? तभी बूढ़े बाबा प्रियंका से कहते हैं, बेटा मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पास की नदी से पानी लाकर पिला दोगी? हाँ बाबा, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्रियंका पास की नदी से लाकर पानी उस बाबा को पिला देती है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। प्रियंका बाबा को पानी पिलाकर नदी के पास जाने लगती है। तभी उसे एक घायल चिड़िया दिखती है। प्रियंका उस घायल चिड़िया के पास जाती है और उसकी पट्टी करती है। प्रियंका उसका घोंसला बनाकर चिड़िया को घोंसले के ऊपर रख देती है और पास में पड़े दाने लाकर उस चिड़िया के पास रख देती है। इसके बाद प्रियंका कपड़े धोने के लिए नदी के किनारे चली जाती है। नदी के तट पर प्रियंका सारे कपड़े धो देती है। प्रियंका कपड़े धोकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, माँ, नेहा और उसकी माँ दोनों पार्टी में एंजॉय कर रहे होंगे और मुझे कपड़े धोने के लिए कह गए हैं। माँ, अगर मैं भी सुंदर होती तो वो भी मुझे लेकर जाती। माँ, मेरे सुंदर ना होने की वजह से वो मुझ पर इतना अत्याचार करती है और मुझे नेहा के साथ खेलने भी नहीं देती। माँ, मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहती हूँ। प्रियंका जैसे ही उस नदी के पास अपनी जान देने जाती है, वैसे ही उसकी माँ आ जाती है और कहती है, नहीं मेरी प्यारी बेटी, ऐसा नहीं करते, तुम्हें तो अभी बहुत लंबी जिंदगी जीनी है। यह देखो, यह 2 जादुई सोना चांदी की साड़ियाँ हैं, इनमें से तुम कोई एक ले सकती हो। यह सोने की साड़ी तुम्हें सुंदर बना देगी और तुम्हें बहुत सारा धन दौलत देगी, और यह चांदी की साड़ी तुम्हें दूसरों की मदद करने में सहायता देगी, परंतु यह तुम्हें धन दौलत नहीं देगी। माँ, मुझे चांदी वाली साड़ी लेनी है, मैं धन दौलत का क्या करूँगी? और रही बात सुंदर होने की, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। उसकी पहचान उसके कर्मों से बनती है, ना कि उसके सुंदर चेहरे से। माँ प्रियंका की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उससे चांदी की साड़ी दे देती है। प्रियंका चांदी की साड़ी पहनकर बहुत सुंदर हो जाती है और वह अपने आप को देखते ही रह जाती है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा, मैं तो देखना चाहती थी कि तुम इतनी परेशानी में कौन सी साड़ी चुनोगी। चांदी की साड़ी भी तुम्हें सोने, चांदी व हर चीज देगी जो तुम इससे मांगोगी। इतना सुनकर प्रियंका बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर जाकर जब अंजलि उसे देखती है तो देखते ही रह जाती है और उससे पूछती है, प्रियंका, तूने घर आने में इतनी देर कैसे कर दी और तेरा चेहरा इतना सुंदर कैसे हो गया? प्रियंका अपनी माँ अंजलि को सारी बात बताती है। यह सब सुनकर अंजलि को अपने आप पर पछतावा होता है और वह उससे माफी मांगती है। प्रियंका बेटा, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे चेहरे के रंग को लेकर इतना तुम्हारे ऊपर जुल्म किया। प्रियंका अपनी माँ अंजलि को माफ कर देती है। प्रियंका के सुंदर होने की वजह से एक दिन उसका बड़े घर से रिश्ता आता है। विकास प्रियंका को देखते ही पसंद कर लेता है और प्रियंका की शादी उस बड़े घर में विकास के साथ हो जाती है। शादी होने के बाद प्रियंका और विकास खुशी खुशी रहने लगते हैं। उस दिन के बाद जब कभी भी प्रियंका को किसी चीज की जरूरत होती तो वह उस जादुई सोने चांदी की साड़ी से मांग लिया करती थी।